बीजेपी ने दावा और वादा दोनों किया है कि 400 पार इस लोकसभा चुनाव में लेकर के आएंगे और अब ऐसे में इन दावों और वादों को पूरा करने के लिए चुनावी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं उसके बाद बंगाल के बाद जाकर के बिहार में रोड शो भी करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा आज, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी का प्रचार कार्य आज बिहार की राजधानी पटना में है। मोदी की जीत वाली गारंटी और 400 पार वाला टारगेट उत्तर प्रदेश के बाद अगर अचीव होना है तो उसके लिए बिहार सबसे बड़ा पड़ाव है। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शनिवार को झारखंड में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद पीएम आज बिहार की राजधानी पटना में होंगे। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज पटना में रोड शो करेंगे। हालांकि पटना में रोड शो से पहले पीएम दीदी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह में बंगाल के बैरकपुर में जनसभा है, दोपहर में हुगली और आरामबाग जनता के बीच होगी। शाम को करीब 4 बजे हावड़ा में चुनावी सभा है। इसके बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे पटना में रोड शो करेंगे। 5वें चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवा काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव पश्चिम बंगाल और बिहार है। हालांकि इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी झारखंड में थे, जहां जनसभा में भारी संख्या में जनता की भीड़ नजर आई। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे और जनता के सामने इंडी गठबंधन की मंशा रखी। पीएम ने कहा, ये आपका आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के SC, ST, OBC को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी JJM, कांग्रेस और RJD की चली तो SC, ST, OBC के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। झारखंड के चतरा में मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया तो प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस के साथ ही JMM का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे और न करने देंगे। JMM सरकार में यहाँ घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। वक्त चुनावी है और प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है, तो अपने 400 पार वाले मिशन को पार करने के लिए पीएम मोदी भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वहीं गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नियत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी की। सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कल और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। इसी कड़ी में दोनों नेताओं ने, आपको बता दें, दोनों नेताओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काल भैरव मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, वाराणसी में जहां से एक बार फिर
और ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए। ये बाबा विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा काल भैरव मंदिर में भी की पूजा अर्चना। तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां से वो एक बार फिर नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले तैयारियां क्या है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह कल पहुंचे थे वाराणसी और दोनों ने गंगा आरती में दोनों शामिल भी हो। और इसी कड़ी में आज की तस्वीर आपको दिखाना है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए शनिवार शाम को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेता दशाश्वमेध घाट पर थे, वहां पर आरती भी की है और लेजर शो के माध्यम से दिखाया गया बीजेपी की उपलब्धियों को। जल्द ही वो तारीख आने वाली है जब देश के मुखिया मोदी अगली पारी के लिए अपना नामांकन करेंगे। जीत के पहले काशी की जनता से आशीर्वाद लेंगे, रोड शो करेंगे और इन सब की तैयारियों के लिए उनके दूत शाह और योगी मैदान में उतर गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर शाह और योगी गंगा घाट पहुंचे, जहां आनंदित कर देने वाला ये नजारा था। काशी विश्वनाथ की नगरी में गजब माहौल है। शिव भक्तों का ये शहर मोदी को जिताकर संसद भेजता है, जहां वो पीएम बनते हैं। 2 बार से ये हुआ, अब तीसरी बारी है। इसीलिए भक्तिमय माहौल में शाह और योगी भी नजर आए। दोनों दिग्गज गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान ड्रोन शो का नजारा भी दिखा। लेजर शो में जबरदस्त माहौल था। दशाश्वमेध घाट पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी गंगा आरती में मौजूद रहे। मां गंगा के तट पर यह अद्भुत माहौल है, सनातन की गूंज है। ऐसे में मोदी के यहां से पर्चा भरने का दिन भी खास होगा। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और अगले दिन यानी कि 14 मई को वो पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में शाह और योगी ने मोदी के ठहरने और उनके कार्यक्रम से लेकर नामांकन में मौजूद रहने वाले प्रस्तावकों के नामों पर चर्चा करने के लिए ही वहां पहुंचे थे। पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही भक्तिमय माहौल में शाह और योगी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, ताकि फिर मोदी को काशी का रिकॉर्ड जन आशीर्वाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।